नमस्ते दोस्तों। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपको पूरी जानकारी नहीं है तो टेंशन मत लीजिए। इस वीडियो में आपको स्टॉक मार्केट के हर डिटेल्स पता चल जाएंगे, जैसे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, डीमैट अकाउंट कैसे खोले, डीमैट अकाउंट खोलने के लिए कितने चार्जेस लगेंगे और शेयर्स बेचने या खरीदने के लिए कितने चार्जेस लगते हैं। ऐसे ही बहुत सारे सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान तरीके से स्टॉक मार्केट के डिटेल्स समझाए हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए फंड यानी पैसों की ज़रूरत होती है और कंपनीज पैसा उठाने के लिए ज़्यादातर 3 तरीकों का इस्तेमाल करती है। 1, इन्वेस्टर से पैसा उठाना, 2, बैंक से लोन लेना और 3, स्टॉक मार्केट से यानी पब्लिक से पैसा उठाना। इन तरीकों को 2 टाइप्स में बांटा जाता है, डेब्ट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग। डेब्ट फाइनेंसिंग में कंपनी को जहाँ से उन्होंने पैसे उठाए उन्हें पैसे वापस करने होते हैं और ऊपर से इंटरेस्ट यानी ब्याज भी देना पड़ता है। वही इक्विटी फाइनेंसिंग में जब कंपनी इन्वेस्टर या स्टॉक मार्केट से पैसे उठाती है तब उन्हें कोई पैसे वापस करने नहीं होते, तो उन इन्वेस्टर्स को पैसों के बदले में कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है। इसे ही शेयर्स कहते हैं। स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी अपनी हिस्सेदारी देकर पब्लिक से पैसे उठा सकती है और वहाँ पे लोग कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। ऐसी कंपनी को पब्लिक कंपनी कहते हैं। स्टॉक मार्केट से पैसा उठाने के लिए कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना पड़ता है। इसके लिए पहले कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ में कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर शेयर की प्राइस डिसाइड करती है। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज और सेबी के पास रजिस्ट्रेशन करके कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है। आईपीओ लगभग 3 दिनों तक चलता है। तब पब्लिक को उस कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करने होते हैं। इसके बाद शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आईपीओ में कंपनी शेयर्स देकर डायरेक्ट पब्लिक से पैसा उठाती है। यहाँ स्टॉक मार्केट इन्वॉल्व नहीं होता। आईपीओ में पब्लिक सिर्फ शेयर खरीद सकती है, बेच नहीं सकती। आईपीओ में शेयर डिस्ट्रीब्यूशन करने के कुछ दिनों बाद कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हो जाती है। फिर वह पब्लिक स्टॉक मार्केट के थ्रू एक दूसरे को शेयर बेच या खरीद सकती है। यहाँ कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती। एक बार आईपीओ में शेयर बेचने के बाद कंपनी का डेली मार्केट से कुछ लेना देना नहीं होता। ये सब स्टॉक मार्केट के थ्रू चलता है। स्टॉक मार्केट पे जब आप शेयर खरीदते हो तब आप दूसरे इन्वेस्टर से खरीदते हो, जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है। स्टॉक एक्सचेंज शेयर खरीदने वाले को और शेयर बेचने वालों को मिलाता है, जिसके लिए वो थोड़े चार्जेस भी लेता है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो ए को अपने 100 शेयर्स बेचने हैं, बी को 30 शेयर खरीदने हैं और सी को 70 शेयर खरीदने हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज ए के 30 शेयर बी को और 70 शेयर सी को बेच देगा। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज पे बायर्स और सेलर्स के बीच लेन देन होता है। स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने या बेचने के लिए पहले हमें स्टॉक ब्रोकर के साथ अपना एक अकाउंट खोलना होता है। इसी अकाउंट को डीमैट अकाउंट कहते हैं। डीमैट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह होता है। जैसे बैंक अकाउंट में पैसे रखते हैं वैसे डीमैट अकाउंट में शेयर्स रखते हैं। स्टॉक ब्रोकरेज फर्म मीडिएटर का काम करती है, जिसके द्वारा हम स्टॉक मार्केट पे शेयर्स बाय या सेल कर सकते हैं। बदले में हमें स्टॉक ब्रोकरेज फर्म को थोड़ा सा चार्जेस पे करने होते हैं। ज़ीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, ये सब ब्रोकरेज फर्म है जहां आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। आपने तो ऐसे 3-4 ही ब्रोकरेज फर्म के नाम सुने होंगे, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पे 15,000 के करीब ब्रोकरेज फर्म रजिस्टर्ड है। ब्रोकरेज फर्म स्टॉक एक्सचेंज के अंडर रजिस्टर्ड कंपनीज होती है, जहाँ से आप शेयर बाय और सेल कर सकते हो। समझ लीजिए आपने ज़ीरोधा से शेयर खरीदा और आपके एक दोस्त ने अपस्टॉक से शेयर खरीदा, तो एक्चुअल में शेयर तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही खरीदा गया है। लेकिन ज़ीरोधा और अपस्टॉक बस शेयर खरीदने या बेचने के लिए प्लेटफॉर्म्स है, जहाँ डीमैट अकाउंट के जरिए आप ये शेयर खरीद और बेच सकते हो। तो ये डीमैट अकाउंट ना तो ज़ीरोधा का है और ना अपस्टॉक का। डीमैट अकाउंट आता है सेबी और एनएसडीएल के अंडर में। अगर कल को ज़ीरोधा या अपस्टॉक बंद भी हो जाए तो अभी आपके शेयर सिक्योर रहेंगे। डीमैट अकाउंट के साथ एक और अकाउंट होता है, उसे ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। हमें अलग से ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोलना पड़ता है। ट्रेडिंग अकाउंट डीमैट अकाउंट के साथ ही खुल जाता है। डीमैट अकाउंट खोलने की आसान सी प्रोसेस होती है। डीमैट अकाउंट खोलते समय हमें पैन कार्ड, आधार कार्ड या कोई और आइडेंटिटी प्रूफ और बैंक अकाउंट नंबर की ज़रूरत होती है। 10 से 15 मिनट में ये प्रोसेस हो जाती है। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद 24 घंटे के अंदर हमारा डीमैट अकाउंट खुल जाता है। उसके बाद आप वहाँ शेयर बाय और सेल कर सकते हो। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आप कितने भी अमाउंट से शुरुआत कर सकते हो। अगर आप शुरू में डर रहे हो
तो आप 100, 200, 500 या 1000 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक बाय और सेल करने की 3 मेथड होती है। स्टॉक ब्रोकर फर्म के मोबाइल ऐप से ज़्यादातर लोग इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। 2, स्टॉक ब्रोकर फर्म के वेबसाइट से या फिर स्टॉक ब्रोकर फर्म को कॉल लगाकर भी आप शेयर बाय या सेल कर सकते हो। स्टॉक मार्केट हफ्ते में 5 दिन खुला रहता है और सैटरडे संडे बंद रहता है। स्टॉक मार्केट सुबह 9:15 बजे खुलता है और दोपहर को 3:30 बजे बंद हो जाता है। इस टाइम में आप स्टॉक बेच और खरीद सकते हो। भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड है, NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE पर 1600 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है और BSE पर 5500 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये चेक करने के लिए इन सभी कंपनियों को ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए निफ्टी और सेंसेक्स ये इंडेक्सेस बनाए गए हैं। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य इंडेक्सेस है। नेशनल और 50 इन 2 शब्दों से निफ्टी ये वर्ड बनाया गया है। 50 इसलिए क्योंकि निफ्टी में 50 कंपनी शामिल है जो NSE पर लिस्टेड है और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। वही दूसरी ओर सेंसेक्स BSE का निर्देशांक है जिसमें BSE की 30 कंपनी शामिल है। निफ्टी और सेंसेक्स में वो कंपनीज होती है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा हो और ये कंपनीज सारे अलग अलग सेक्टर से सिलेक्ट की जाती है जो अलग अलग सेक्टर्स में टॉप कंपनीज होती है। इसीलिए निफ्टी और सेंसेक्स के परफॉर्मेंस से स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस समझा जाता है। अब हम चार्जेस समझते हैं। अगर आप इंट्राडे में शेयर खरीदते हो तो आप जब शेयर बेचोगे तब आपको अपस्टॉक और जीरोधा पे 20 रुपये चार्ज पे करना होगा। ज़्यादातर ब्रोकरेज फर्म्स पे इंट्राडे के लिए 20 रुपये ही चार्ज देना पड़ता है, लेकिन अब पेटीएम भी डीमैट अकाउंट की सर्विस लेकर आया है। उन्होंने इंट्राडे के लिए सिर्फ 10 रुपये चार्ज रखा है। इंट्राडे में चाहे आप 1 शेयर खरीदो या 100, आपको वही फिक्स चार्जेस पे करने होते हैं। इंट्राडे यानी जिस दिन शेयर खरीदा उसी दिन शेयर बेचना। अगर आपने इंट्राडे पे शेयर खरीदा और नहीं बेचा तो जब मार्केट क्लोज होगा तब आपका शेयर अपने आप सेल हो जाएगा। अगर आपने लॉन्ग टर्म यानी डिलीवरी में शेयर खरीदा होगा तो आपको DP चार्ज पे करना होता है। DP यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। DP चार्ज हर ब्रोकरेज फर्म के अलग अलग होते हैं, जैसे जीरोधा का 13 रुपये, अपस्टॉक का 21 और ग्रो का 14 रुपये। ये चार्जेस ऑर्डर पे डिपेंड होते हैं, यानी आप चाहे 1 शेयर खरीदो या 1 लाख, आपको यही सेम चार्जेस पे करने होते हैं। जब आप शेयर बेचते हो उस दिन मार्केट क्लोज होने के बाद शाम को आपके चार्जेस कट हो जाते हैं। डिलीवरी में और भी छोटे छोटे अलग अलग चार्जेस पे करने होते हैं। अगर आपको चार्जेस के बारे में डिटेल से जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।